अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम आज पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा है ग्राफ्स और डायग्राम्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आज हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ एन ऑल्टरनेट टू हिस्टोग्राम दैट रिप्रेजेंट्स ओवरऑल शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक ऑल्टरनेट होता है हिस्टोग्राम का, यानी कि हम हिस्टोग्राम बना लें या फिर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लें। ठीक है, दोनों एक ही तरह के डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और इसके अंदर हमें ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप पता चलता है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमारी हुई हुई है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे टेकिंग मिड वैल्यूज़ ऑफ क्लास इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर अब हम क्लास बाउंड्रीज नहीं लेंगे क्योंकि हम हिस्टोग्राम में क्लास बाउंड्रीज लेते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हम इनकी मिड वैल्यूज़ लेंगे जो भी हमें डाटा गिवन होगा। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ वाई एक्सिस, जैसे हम वाई एक्सिस पे फ्रिक्वेंसीज ले रहे थे सेम वैसे ही वही काम करेंगे। देन ज्वाइनिंग प्लॉटेड पॉइंट्स बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइंस के ज़रिए। हम यहाँ पे हिस्टोग्राम्स ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि जो पॉइंट आएंगे हमारे मिड पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी वाई एक्सिस पे, उन पॉइंट्स को हम छोटी स्ट्रेट लाइंस के ज़रिए आपस में ज्वाइन कर देंगे। यहाँ हमने लिया है एक्सरसाइज 3.4, ड्रॉ द फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको दी हुई है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर दिए हुए हैं क्लास इंटरवल्स और साथ में दी हुई है फ्रिक्वेंसीज। क्लास इंटरवल्स आपको इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल यहाँ पे दिए हुए हैं और इनकी फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। अभी हमने बात करी थी कि हमें एक्स एक्सिस पे इसके मिड पॉइंट्स रखने होते हैं और वाई एक्सिस पे इसकी हम फ्रिक्वेंसीज रख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसीज तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास इसके मिड पॉइंट्स या मिड वैल्यूज़ मौजूद नहीं हैं। तो हम सबसे पहले इनकी मिड वैल्यूज़ निकालेंगे। मिड वैल्यूज़ निकालने का तरीका वही है, लोअर लिमिट को हम अपर लिमिट के साथ ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो डेटा हमारा कुछ इस तरीके से आएगा कि हमने 4 + 8 किया, 12 अनाज को डिवाइड कर दिया 2 से। सेम इसी तरीके से 9 + 13 डिवाइडेड बाई 2, 14 + 18 डिवाइड बाई 2, 19 + 23 डिवाइडेड बाई 2, 24 + 28 डिवाइडेड बाई 2। ये सारे हमने यहाँ पे इनके मिड पॉइंट्स ले लिए। अब हमारे पास डाटा कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास क्लास इंटरवल्स भी हैं, फ्रिक्वेंसीज भी हैं और मिड पॉइंट्स भी हैं, जिसके अंदर से हमने हिस्टोग्राम्स में हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ मिड पॉइंट्स और फ्रिक्वेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चलते हैं अपने ग्राफ पेपर की तरफ। ओके, ग्राफ पेपर पे हम आ चुके हैं। ये वाई एक्सिस आपको दिया हुआ है और एक्स एक्सिस दिया हुआ है। इसके अंदर हम इसका टेबल यहाँ पे रख लेते हैं सबसे पहले, और इसी को देखते हुए हम अपना यहाँ पे पॉलीगॉन को, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे। फ्रिक्वेंसीज हमें दी हुई हैं 3, 9, 12, 4, 2। यहाँ मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी 1, फिर 5, फिर 10, फिर 12 तक जा रही हैं। इसके बाद मिड पॉइंट्स हमें दिए हुए थे, 6 से स्टार्ट हो रहे थे। लोएस्ट जो है सबसे 6 था और सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ रही थी 26। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि यहाँ 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30। ठीक है, हिस्टोग्राम्स इसके अंदर नहीं बन रहे, सिर्फ हमने एक पॉइंट्स को प्लेस करना है और उनको आपस में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारा यहाँ पे सबसे पहले मिड पॉइंट दिया हुआ है 6 और इसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है 3। अगर फ्रिक्वेंसी देखें हम तो 1, 2 और ये 3 फ्रिक्वेंसी है, और मिड पॉइंट हम देखें अगर 6 तो ये हमारा 5 है और ये पॉइंट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 और ये 3। ठीक है, 5 पे है ये, हम एक पॉइंट आगे बढ़े हैं यहाँ पे 6। ठीक है, इस जगह पे हमारा ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये 6 का हो गया। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट मिड पॉइंट था 11 और फ्रिक्वेंसी इसकी थी 9। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी 9 हमारी ये जगह आ रही है और 11 हमने इसका मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, तो 10 के बाद ये 11 है, तो आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे फ्रिक्वेंसी के साथ, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। इसके बाद थर्ड इसमें है 16, मिड पॉइंट है और फ्रिक्वेंसी इसकी 12 है। ठीक है, इधर हम वाई एक्सिस पे 12 प्लेसेस पे मूव करेंगे और हम एक्स एक्सिस के ऊपर 16th पे जाएंगे। तो 16th पे जब हम आते हैं ये 15 है और ये 16 है। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 12 प्लेसेस के ऊपर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 12। ठीक है, ये एक पॉइंट हमने प्लेस कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास मिड पॉइंट है 21 और फ्रिक्वेंसी आ रही है 4।
मिड पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए सारे। अब मिड पॉइंट हमारा आ रहा है 21, यानी कि 20 है, इसके बाद 21 और इसकी फ्रिक्वेंसी हमने लेनी है 4। तो हम दो दो बॉक्सेस को जंप करते हुए जा रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, ये भी हमने यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर दिया। अब इसके बाद लास्ट हमारा रह गया है, मिड पॉइंट है 26 और फ्रिक्वेंसी आ रही है 2। तो मिड पॉइंट है 26 और फ्रिक्वेंसी आ रही है 1 और ये 2। अब इन सारे पॉइंट्स को हमने एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए आपस में ज्वाइन कर देना है। तो अगर स्ट्रेट लाइन देखी जाए, हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और ये हम स्ट्रेट लाइन इस जगह ले आएंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं बन रही है, आप लोगों ने स्केल से ड्रॉ करना है। ठीक है, फ्री हैंड नहीं करना हरगिज़ भी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्री हैंड नहीं होता, सही है। फिर इसके बाद हमने इस पॉइंट से इसको लेके गए और इस पॉइंट पे ले आए। अब हम इस पॉइंट को नेक्स्ट जो हमारा मिड पॉइंट था, इससे हमने ज्वाइन करना है। तो ये मैं इसको लाई इस पॉइंट पे और फिर लास्ट में हमारे पास ये इससे जाके ज्वाइन हो जाएगा। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना। इसके अंदर आपने सिर्फ ख्याल ये रखना है कि आपने इनको स्ट्रेट लाइंस में रखना है, इनको आगे पीछे लाइंस को नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है इसको ड्रॉ करना इस तरीके से, लेकिन आप लोग स्केल रखेंगे दोनों पॉइंट्स के दरमियान, फिर आपस में ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पे स्केल, यहाँ पे भी ऐसे ही और यहाँ पे भी ऐसे ही। ठीक है, इस तरीके से आप जो ज्वाइन करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिल्कुल ठीक बनेगा। ओके, नेक्स्ट हमने लिया है यहाँ पे 3.7, द एजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ डिपार्टमेंट आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। कुछ एम्प्लॉयज़ की एजेस हैं, किसी खास डिपार्टमेंट का डाटा यहाँ पे गिवन है। एजेस इन ईयर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, 16 से 20 साल तक 14 एम्प्लॉयज़ की एज है। इसी तरह 21 से 25 साल 25 एम्प्लॉयज़ की, 26 से 30 साल तक की एज 30 एम्प्लॉयज़ की है, 31 से 35 तक 25 एम्प्लॉयज़ की एज है और 36 से 40 ईयर्स तक 14 एम्प्लॉयज़ की एज है। ठीक है, ये हमें डाटा दिया हुआ है। अब इसके अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट है उसमें कहा जा रहा है ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, यानी कि हमने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों को साथ में बनाना है। ठीक है, ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन को एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर एक ही जगह पे दोनों को साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उसको करने से पहले आप लोग जानते हैं कि हमें हिस्टोग्राम के लिए लाजमी तौर से चाहिए होती हैं क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें चाहिए होती हैं मिड वैल्यूज़। ठीक है, तो इस डाटा के अंदर अगर आप देखें तो एक तो ये हमारे पास कंटिन्यूस डाटा नहीं है जो हम इसको बाउंड्रीज बना लें। ये 16 से 20 है, फिर 21 से 25, तो हमें लाजमी तौर से इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। फिर इसके अंदर मिड वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो हमें वो भी निकालनी पड़ेंगी। तो उसकी हम वर्किंग करते हैं पहले और फिर उसके बाद हम अपने ग्राफ पेपर पर जाएंगे। ये हमने यहाँ पे एक आपको टेबल शो कराया है, इसके अंदर ये क्लास इंटरवल्स जो गिवन थे हमारे वो रखे, फिर क्लास बाउंड्रीज इनकी बनाई, यानी कि 16 को 0.5 कम कर दिया और 20 को 0.5 बढ़ा दिया। सेम यही काम हमने सारी क्लासेस के साथ किया है कि ये लोअर लिमिट्स को हम 0.5 कम कर देते हैं और अपर लिमिट्स को हम 0.5 बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसीज हमें जो दी हुई थी उनको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद फिर हमने मिड पॉइंट्स मालूम करनी है, मिड वैल्यूज़ मालूम करनी है। उसको मालूम करने का तरीका 16 + 20 करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मिड वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये सारा काम हम अपने चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप चैप्टर नंबर 2 की कोई सी भी वीडियो जाके आप देख लें, उसके अंदर मिड पॉइंट्स को निकालना सिखाया गया है। ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। ओके, हम आगे चलते हैं इसमें। अब हमारे पास डाटा के अंदर क्लास बाउंड्रीज भी मौजूद हैं और मिड पॉइंट्स भी मौजूद हैं। क्योंकि हिस्टोग्राम्स के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, इसलिए हमने ये जो पूरा कॉलम में मालूम किया। और जब हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमें मिड पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो ये कॉलम हमने इसलिए तैयार किया। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ पेपर की तरफ। ओके, अब हमने यहाँ पे अपना ग्राफ पेपर ले लिया है और हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज रख दी हैं और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रिक्वेंसीज रख दी हैं। फ्रिक्वेंसीज हमारी सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी 14 थी और मैक्सिमम जो है वो 30 तक जा रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे 10 से इसको स्टार्ट किया है। और मिड पॉइंट्स हम इसके जब हम हिस्टोग्राम्स ड्रॉ कर लेंगे उसके ऊपर हम मिड पॉइंट्स मालूम करेंगे और वही हमारे फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनेंगे। हिस्टोग्राम के लिए हमने यहाँ पे 15.5 से 20.5 की क्लास बाउंड्री को देखना है। 15.5 से 20.5 की क्लास बाउंड्री यहाँ पे है और इसमें हमें फ्रिक्वेंसी लेनी है 14 तक। ठीक है, तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी 14 तक इस पॉइंट पे आ रही है 15 से नीचे। तो मैंने इसको यहाँ से लेके एक फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ पे
ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें बनाना है 20.5 से 25.5 तक, और इसकी फ्रिक्वेंसी हमने लेनी है 25। तो फ्रिक्वेंसी हमारी 25 आ रही है इस पॉइंट पे, और इसको मैंने ड्रैग करा और ये मैंने पूरा इसका साथ में इसको जोड़ के और इसको मैंने बना दिया हिस्टोग्राम। ओके, नेक्स्ट इसके बाद फिर हमारा 25.5 से 30.5 तक का था क्लास बाउंड्री, और इसको फ्रिक्वेंसी हमने लेनी है इसकी 30। फिर हमने अगली क्लास बाउंड्री ली और ये आ रही है 30.5 से 35.5 और 25 इसकी हमने लेनी है फ्रिक्वेंसी। लास्ट हमारी क्लास बाउंड्री है 35.5 से 40.5 और इसकी फ्रिक्वेंसी लेनी है 40। ओके, ये हमने हिस्टोग्राम्स ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इसके हम मिड पॉइंट्स निकालना शुरू करें तो इसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है 18। ठीक है, ये मैंने 16 और 20 के आपस में इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 18। अब यहाँ पे हम देखें अगर तो 15.5 और ये चीज़ होगी ज़ाहिर सी बात है 16.5, फिर 17.5 और ये है 18.5, लेकिन हमें मिड पॉइंट चाहिए 18। तो हमें इन दोनों बीच की लाइंस का जो पॉइंट होगा वो हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट हमें चाहिए 23। ठीक है, 23 को हम देखते हैं तो ये 21.5, 22.5 और ये 23.5 है। इसको यहाँ से देखें आप, अगर 21.5, 22.5 और 23.5, हमें चाहिए 23। तो मैं वापस पीछे आई और ये मैंने मिड पॉइंट बनाया। ठीक है, अब सेम यही काम मैं बाकी के हिस्टोग्राम्स के साथ भी करूँगी। ये एक मिड पॉइंट हो जाएगा, ये एक मिड पॉइंट हो जाएगा और ये एक मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने सिंपली आपस में ज्वाइन कर देना है। इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे। इसको मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये तमाम पॉइंट्स को आपने स्केल रख के स्ट्रेट लाइंस में ड्रॉ करना है। ठीक है, मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा सा मसला है कंप्यूटर पे करना, तो थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन आपने इसको स्केल के साथ करना है, प्रॉपर स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। ये हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको ज्वाइन किया, नेक्स्ट हमने इसके साथ इसको ज्वाइन किया, फिर हम यहाँ से नीचे जाएंगे और ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, और फिर लास्ट में हमारे पास जो मिड पॉइंट था इसको हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारे बन गए हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों साथ साथ। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और आज हमने दो चीज़ें डिस्कस करी। एक हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से पॉलीगॉन्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स होते क्या हैं, और दूसरा हमने इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो हमने देखा। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम को दोनों को साथ साथ बनाना पड़े तो उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो चीज़ हमने देखी। इन दोनों सवालात के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक या इंस्टाग्राम या इस ईमेल एड्रेस पर भी अपने तमाम सवालात पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।